सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। वेदों से निकला हर शब्द मुझे लगता बड़ा प्यारा है। जीवन की मुश्किल राहों पर वेदों का बहुत सहारा है। लोग जो भूले भटके हैं वेदों में उनको इशारा है। जान कर भी ना जो जाने उसे समझो वो कर्मों का मारा है। जीवन की मुश्किल राहों पर वेदों का बहुत सहारा है। इनकी अपनी ही ज्योति है फैले इनसे उजियारा है। जिसने इनका साथ लिया उसे जग से पार उतारा है। जीवन की मुश्किल राहों पर वेदों का बहुत सहारा है। जिस ईश से वेद आए हैं यह सारा उन्हीं का पसारा है। जहाँ डगमग नाव नहीं होती वेद बस वही किनारा है। जीवन की मुश्किल राहों पर वेदों का बहुत सहारा है। वेदों का पल्ला पकड़े जो उसे संकट ना मझधारा है। विरला ही इसमें रंग पाए वेदों का रंग नियारा है। जीवन की मुश्किल राहों पर वेदों का बहुत सहारा है। पूर्ण श्रद्धा से पढ़ा है जिसने उसी ने जीवन संवारा है। पूर्ण श्रद्धा से पढ़ा है जिसने उसी ने जीवन संवारा है। जाति भेद से ऊपर उठ बना सबकी आँखों का तारा है। वेदों से
पूरी रचना भजन की, वेदों की महिमा, वेदों के गुणगान गाए गए। पूरे भजन में वेदों का महत्व बताया गया। अब वेदों की इतनी महिमा क्यों है, उसका इतना महत्व, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इसको थोड़ा सा हम संक्षिप्त में समझेंगे। तो जैसे ही परमपिता परमेश्वर ने हमें देखने के लिए ये आँख बना दी और आँखों की सहायता के लिए सूर्य का प्रकाश बना दिया, वैसे ही कर्तव्य अकर्तव्य, अच्छा बुरा, सत्य असत्य को परखने के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि बना दी और उस बुद्धि की सहायता के लिए वेद का प्रकाश किया। अर्थात जैसे आँख सूर्य के प्रकाश के बिना देख नहीं पाएगी, आँख को सूर्य का प्रकाश जितना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि को वेद का प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। जब तक बुद्धि को वेद का ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक हमारी बुद्धि, जैसे आँख प्रकाश के बिना नहीं देख पाती, वैसे हमारी बुद्धि वेद के प्रकाश, वेद के ज्ञान के विद्या, सत्य असत्य का, उचित अनुचित का, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाएगी। इसीलिए एक तो यह कारण है। फिर दूसरा क्या है, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद ज्ञान का जो पर्यायवाची शब्द है, वेदों के वेद जो है हमारे, वो ज्ञान विज्ञान का भंडार है। वेदों में सारी विद्याओं का बीज रूप में समाहित है। मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके, पुरुषार्थ से, परिश्रम करके, वेदों की सहायता से इस समस्त सृष्टि को, संसार को स्वर्ग बना सकता है। और इसका यह और एक मुख्य बात है उसकी कि यह जो वेद है वो ईश्वर के संसार का संविधान है, कानून संहिता है। जैसे प्रत्येक देश के लिए, देश के संचालन के लिए संविधान रचा जाता है, उसके नियम कानून बनाए जाते हैं, उसी प्रकार संसार को, सृष्टि को चलाने के लिए परमपिता परमेश्वर ने वेद की रचना की। ये वेद संविधान है संसार का। अब जैसे व्यक्ति देश में रहता है और संविधान का, कानून का भंग करता है तो सरकार की तरफ से उसको दंड आता है, वैसे ही जो व्यक्ति वेद की संहिता, वेद के कानून को, वेद के आचरण से विरुद्ध आचरण करता है, ईश्वर उसको दंडित करता है। इसीलिए हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का नियम ही बना दिया। क्या नियम बनाया? वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है। परम धर्म अर्थात मुख्य धर्म हमारा प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? मनुष्य का वेदों का पढ़ना और फिर पढ़ाना, सुनना और सुनाना, ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना मनुष्य ही नहीं बन पाता। देखने में मनुष्य है पर बुद्धि से वो अकार्य करेगा, अशुभ कार्य करेगा और दुख को प्राप्त होगा। चुली का एक दृष्टांत से समझाया, अब उसी दृष्टांत को दूसरे रूप में भी प्रस्तुत किया, तो आगे दूसरा रूप उसका समझते हैं। तो ऋषि क्या समझाते हैं? ये समझाते हैं कि सांप अपने ऊपर जो उसकी पुरानी त्वचा होती है, कैंचुली जिसको कहते हैं, उसको उतार के अपने बिल के द्वार पर छोड़ता है, बिल के द्वार पर या आसपास छोड़ देता है, पर उसका मोह उसमें बना रहता है।
उसका मोह उस कैंचुली में बना रहता है, वो उसका सामीप्य छोड़ना नहीं चाहता। अब सपेरा सांप की तलाश में रहता है, ताक में रहता है। जब उसको वो कैंचुली दिख जाती है तो फिर उसको अवसर पाकर सांप को पकड़ लेता है, सांप को बंधन में पड़ जाता है। अब वो सपेरा क्या करता है, जो सांप होता है ना वो स्तनधारी नहीं होता। जैसे दूसरे योनियों में स्तन होते हैं माता के, और माता का दूध पी के बड़ा होता है, तो सांप को स्तन नहीं होते, सांप स्तनधारी नहीं है। पर ये जो सपेरा क्या करता है, उस सांप को पकड़ के उसको इतना प्यासा रखता है, इतना प्यासा रखता है, और फिर क्या करता है, उसके सामने दूध का कटोरा धर देता है। अब सांप अपनी प्यास बुझाने के लिए दूध को पानी समझकर, पानी मानकर वो दूध पीता है। और जब वो दूध पीता है तो सांप को तो वो दूध पचता ही नहीं, क्योंकि उसने तो कभी उसको, उसकी माँ ने भी दूध नहीं पिलाया। तो सांप के लिए दूध हानिकारक है, उसको दुख पहुंचता है, शरीर में तकलीफ आती है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब सांप मोह के वश उसने बिल के आसपास कंचुली छोड़ी और उस मोह के कारण वो बंधन में पड़ा और उस सपेरे का कष्ट उसको सहना पड़ा। तो ऋषि हमें इस सांप की कैंचुली का दृष्टांत देकर हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य भी इस तरह से विषय वासनाओं में, इस प्राकृतिक विषयों में, बंधनों में बंध जाता है। बंध जाने से फिर वो दुखों को प्राप्त होता है। तो हमें अपने आप को सजग रखना है। आप देखना, जागृत अवस्था में कभी भी विकार नहीं आते। क्रोध आता है तो बेहोशी में आता है, लोभ होता है तब भी बेहोशी में होता है, और काम का जो वेग होता है वो भी बेहोशी में होता है। जब सजगता होती है, जब जागृत व्यक्ति होता है, तब व्यक्ति को पता है क्या करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। दृष्टा बन के वो देखे कि ये जो आवेग आया है, क्रोध का, लोभ का, या जो भी आवेग आया है, उसको वो देखे कि मेरे शरीर पे इसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या हो रहा है, मेरे शरीर के तंतुओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वो जब ध्यान पूर्वक देखता है ना, आप ध्यान देना, तब वही आवेग अपने आप लुप्त हो जाते हैं। जागृत व्यक्ति को यह आवेग फिर अपने वश में नहीं करते। वो जागृत व्यक्ति इन विकारों से छूट जाता है। आप सजगता से सजग होकर, इसीलिए ध्यान पूर्वक हमें क्या करना है, हमें अपने आप को देखना है। इन विकारों से, जब तक हम विकारों से सहित हैं तब तक हम बंधन में हैं। जब हम विकारों को देखते हैं, सजग हो जाते हैं, तब ये विकार लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये आत्मा के अंश ने, ये मन के ऊपर है। आत्मा तो इस प्रकृति आत्मा के अंदर घुस नहीं सकती। आत्मा से प्रकृति स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म है, इसीलिए आत्मा का ये लाभ है, उसको अवसर है, वो सजग रहकर इस प्रकृति के बंधन से बच सकता है, छूट सकता है। पर उसके लिए उसको सजगता, सावधान, जागृत रहना पड़ेगा। जब भी कोई भी विकार, जितने भी विकार है, उनका आवेग प्रथम आता है, उस आवेगों को समझना, देखना और उनको रोकना। अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने संयम से, अपने जागरूकता से उसको रोकना, और ये रोकना ही तो बंधन से मुक्त होना है। ये जो बार बार बंधन और मुक्ति, बंधन और मुक्ति, तो किसका बंधन? इन विकारों का बंधन। आत्मा किससे बंधा है? इन विकारों की जंजीरों में बंधा है। इन विकारों की जंजीरों से आत्मा को मुक्त कराना है। बस यही तात्पर्य है सारे ऋषियों का, वेदों का, उपनिषदों का। तरह तरह से, अनेक विविध प्रकार से हमें मंत्रों द्वारा, सूत्रों द्वारा, दृष्टांतों द्वारा समझाते हैं, ताकि हमारी बुद्धि में यह स्पष्टता हो जाए और हम इस ज्ञान मार्ग पर चलना प्रारंभ करें।
हम भोग मार्ग को छोड़कर योग मार्ग को अपनाएं। हमारा आज का सूत्र का मुख्य सार यही था। अब अगला 7वां सूत्र सांख्य दर्शन का हम अगली कक्षा में करते हैं। आज हमारा समय हो चुका, तो अब हम शांति पाठ करेंगे। ध्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या ना, जैसे सांप क्या करता है, अपनी पुरानी त्वचा को पुरानी समझकर उसके ऊपर जो त्वचा पड़ी है पुरानी समझकर उसको त्याग देता है। तो ऋषि हमें समझाते हैं कि जीवात्मा को भी अब क्या करना चाहिए, इसको इतने युगों से जन्म जन्मांतर से इसी विषय को भोग भोग कर अब इसको पुराना समझकर अब इसको त्याग दे, इसका त्याग कर दे। अब इसको छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 1 वर्ष तक 3 बार रसगुल्ला परोस दिया जाए, अब क्या होगा? वो व्यक्ति स्वयं बोलेगा बस अब मैं इससे उब गया हूँ, अब मेरा मन भर गया है। वो उस वस्तु से उब जाता है कि नहीं? आप सोचो, जब व्यक्ति एक ही वस्तु 1 वर्ष में उब जाता है और उसको त्याग देता है, बोलता है बस अब मुझे ये चीज नहीं देना, त्याग देता है कि नहीं? वैसे ही मनुष्य को इतने युगों से बारंबार यह प्रकृति के पदार्थों को भोग भोग कर अब इसको त्यागना चाहिए। अब ये पुरानी हो गई ना, जैसे सांप की कैंचुली पुरानी है तो उसने त्याग दिया, तो मनुष्य को भी जिसको मोक्ष चाहिए उसको इस पदार्थों को त्यागना पड़ेगा, इन पदार्थों को त्यागना पड़ेगा। तो आगे अब हम ऐसा समझेंगे कि ये जो ऋषि हमें बार बार त्यागने की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए 5वां सूत्र भी त्याग का विषय था और आज का 6ठा सूत्र, 6ठा मंत्र भी क्या है? त्याग का, उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बार बार त्याग इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि त्याग का अर्थ क्या है? अपरिग्रह। तो अपरिग्रह क्या है? यम का अंग है। तो ये जो यम है वो समाधि का प्रथम चरण है। अब समाधि तक पहुंचना है तो यमों का पालन करना अति आवश्यक है। प्रथम चरण तो यम ही है, इसीलिए परिग्रह। ये ऋषि महर्षि कपिल उसी बात को महर्षि पतंजलि का और महर्षि व्यास की बात को आगे खोल के समझा रहे हैं कि परिग्रह। अब परिग्रह क्या है? आप देखते हैं मनुष्य है सारा दिन परिग्रह के पीछे दौड़ रहा है। आप देखिए घरों में कितना सारा संग्रह, पदार्थों का संग्रह, अंबार लगा दिया है। उन पदार्थों से ड्राइंग रूम को सजाता है, अलमारियों को सजाता है। इतना सारा पदार्थों के पीछे पागल सा हो रहा है। तो ये जितनी भी तृष्णाएं, इन चीज़ों से पदार्थों में तृष्णाएं बढ़ती जाती है। जितने पदार्थ वो संग्रह करता है उतनी तृष्णा बढ़ती है। जितना परिग्रह कम है, ध्यान देना, उतनी तृष्णा कम है। वो कैसे? तो वो ऐसे, एक सड़क पे मजदूर जो मजदूरी करके फिर सो जाता है, उसको गहरी नींद का वो आनंद लेता है। अब उस गहरी नींद का आनंद एक करोड़पति नहीं ले सकता। वो करोड़पति उस गहरी नींद के आनंद से वंचित है।
तो ये बात से साबित होती है, प्रमाणित होती है कि परिग्रह, जितना परिग्रह अधिक है उतनी तृष्णाएं बढ़ती है। धन की प्यास, पद की प्यास, अधिकार की प्यास, ये प्यासें तृष्णाएं बढ़ती ही जाती है, ये कभी भी कम नहीं होती। इसको कम करने का मात्र और मात्र एक ही उपाय है, त्यागना। भर्तृहरि ने लिखा है एक बार, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। तो मनुष्य ने, हमने तो विषयों को नहीं भोगा, विषयों ने ही हमको भोग लिया। हमने संसार में तप नहीं किया, संसार के तापों ने हमें तपा दिया। हमारा यह जो शरीर है वो तो जीर्ण हो गया, हम जीर्ण हो गए, पर हमारी जो तृष्णाएं हैं वो अभी तक युवा है। तो इस तृष्णाओं को, इन तृष्णाओं से जिस व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, जो इन तृष्णाओं से छूटना चाहता है, जो इन तृष्णाओं से मुक्ति चाहता है, वो क्या करे? भोग मार्ग को छोड़कर योग मार्ग को अपनाए। अब आगे महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में, ये जो सांप की वेदों में मात्र मनुष्य की भलाई के लिए सारे कानून नियम, जितने भी उपदेश आदेश आज्ञाएं मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य के सुख शांति, सृष्टि में सुख शांति बनी रहे। देश में संविधान क्यों बनता है? ताकि देश में सुरक्षा रहे, सुख शांति बनी रहे। इसी प्रकार ईश्वर ने अपनी सृष्टि में सुख शांति बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को सुखी रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए वेदों की रचना की। तो अब हम समझेंगे कि वेद का कितना इम्पोर्टेंट है, वेद इसीलिए इतने महत्वपूर्ण है। अब और एक छोटा सा दृष्टांत, जैसे एक बालक अपनी माता की उंगली पकड़ के अपने आप को सुरक्षित निश्चिंत समझता है, सब दुखों से दूर। उसको पता है मेरी माँ मेरे साथ है, माँ का पल्ला पकड़ा है, माँ की उंगली पकड़ी है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार जिस मनुष्य ने वेद माता का आंचल पकड़ा, उसके ज्ञान को ग्रहण किया, आचरण किया, तो उसको इस सृष्टि में, इस संसार में कभी भी कोई भी दुख नहीं आ सकता। वो समस्त दुखों से छूटकर सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, स्वयं सुखमय जीवन और औरों को भी सुख शांतिमय जीवन प्रदान कराएगा। और तत्पश्चात, इस जीवन में तो सुख शांति आएगी, तत्पश्चात, इस जीवन के पश्चात मोक्ष सुख भी वेद देता है। हमें मोक्ष भी वेद ही पहुंचाता है। मोक्ष का सुख वेदों में ही समाहित है। कैसे हम समाधि लगाकर और मोक्ष को प्राप्त करें। तो हम सांख्य दर्शन कर रहे हैं पिछले काफी समय से। चौथा अध्याय हमारा चल रहा है। चौथे अध्याय का आज हम छठा सूत्र, छठा मंत्र करेंगे। छठा मंत्र क्या है? अहनिल वर्यनीवत। छठा मंत्र क्या है? अहनिल वर्यनीवत, अर्थात इसका आर्थिक शब्द है सांप की कैंचुली के समान। अब ऋषि हमें यह समझा रहे हैं कि जिस प्रकार सांप अपने ऊपर आवृत पुरानी त्वचा कैंचुली को हेय समझकर, त्याज्य समझकर उसको त्याग देता है, उसको छोड़ देता है और फिर वापस उसमें आदान बुद्धि नहीं रखता, अर्थात वापस उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। एक बार छोड़ दिया फिर वापस उसमें आदान बुद्धि नहीं रखता। तो ऋषि कहते हैं उसी प्रकार जो मनुष्य, जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसको इस चिरकाल से भोगी हुई प्रकृति को हेय समझकर, त्याज्य समझकर उसको
अनायास स्वयं उसको त्याग देना चाहिए और उसको त्याग देने का दृढ़ निश्चय बनाकर और ज्ञान मार्ग पर प्रशिष्ट होना चाहिए। अब इसको हम आगे से इस तरह से अच्छे से समझते हैं कि जीवात्मा अनंत काल से शुभाशुभ कर्म को भोगने के लिए बारंबार शरीर धारण करता है और शरीर धारण करने के पश्चात वो क्या करता है, वो इस प्राकृतिक पदार्थों को भोगता है, प्रकृति को भोगता है। कैसे भोगता है? इन 5 ज्ञान इंद्रियों से, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वच, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। और प्रकृति के विषय कौन से हैं? कितने हैं? 5 ही विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से 5 विषय प्रकृति के वो कितने युगों युगों से भोगता आ रहा है। कभी कौन सा शरीर, कभी कौन सा शरीर, अनेक प्रकार के शरीर को धारण कर करके वो इन 5 विषयों को, प्रकृति के कितने विषय? बस मात्र 5 ही विषय हैं। उन 5 विषयों को 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से वो भोगता आ रहा है। तो भोग के वो क्या हो गया? पुराना हो गया ना। जैसे सांप क्या करता है? अपनी पुरानी त्वचा को पुरानी समझकर, उसके ऊपर जो त्वचा पड़ी है पुरानी समझकर उसको त्याग देता है। तो ऋषि हमें समझाते हैं कि जीवात्मा को भी अब क्या करना चाहिए? इसको इतने युगों से, जन्म जन्मांतर से इसी विषयों को भोग कर अब इसको पुराना समझकर अब इसको त्याग दे, इसका त्याग कर दे। अब इसको छोटे सी दृष्टांत से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 1 वर्ष तक 3 बार रसगुल्ला परोस